गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स, आप लोग को मोस्ट वेलकम आज का इस प्रेस ब्रीफिंग में बाय द तार वेलफेयर सोसाइटी। आई एम तार काकू, जनरल सेक्रेटरी तार वेलफेयर सोसाइटी, एंड इन माय राइट इंजीनियर तार हारी, प्रेसिडेंट तार वेलफेयर सोसाइटी, एंड इन माय एक्सट्रीम राइट तार रमेश, चेयरमैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। तो आज हम लोग का मीडिया ब्रीफिंग का कारण ऐसा है कि यस्टरडे हम लोग तार जनरल बॉडी मीटिंग का हम लोग कन्वीन किया था। वो मीटिंग में हम लोग कुछ रेजोल्यूशन लिया है जो आप लोग को मीडिया फ्रेंड को बताना ज़रूरी है और पब्लिक को बताना ज़रूरी है। और इस मैटर में हमारा प्रेसिडेंट साहब विल बी द राइट पर्सन टू एक्सप्लेन इन लेंथ एंड डेप्थ। थैंक यू। Good afternoon, media friends. Thank you for being with us on this 18th May 2025. Basically, as our General Secretary has said, yesterday we had General Body meeting of Tar Welfare Society, in which we have reviewed the bylaw of Tar Welfare Society and resolutions that were adopted at our 7th General Conference and 18th Foundation Day at HIA this year. तार का बैकग्राउंड में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोगों का इधर में अरुणाचल में अभी ऑर्गेनाइजेशंस क्लैन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मशरूमिंग हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों का इसमें तार को थोड़ा हम इसलिए आप लोगों को तार का बैकग्राउंड बताना चाहता है। तार इज एन एमलगमेशन ऑफ ब्रदर क्लैंस who have maintained their brotherhood since time immemorial and never accepted matrimonial relationship amongst them. जैसा कि आप लोग जानते हैं, तार और ताई ये एक ही माँ बाप का दो बच्चे थे, दो बेटे थे। तो उनमें से ताई शुरू से कभी ताई से दूसरा क्लैन नहीं निकला, ताई सिंगल ही क्लैन रहा। लेकिन हम लोगों का तार में थोड़ा माइग्रेशन डिफरेंट प्लेसेस में होने का वजह से तार में से बहुत सारे सब क्लैंस जैसे निकल गए। तो फिर भी जितना भी सब क्लैन निकला हो, तार का अंदर में से कभी शादी नहीं हुआ आपस में। इसीलिए हम लोगों ने 2006-07 से में रेजोल्यूशन लिया कि नहीं, हम लोग अगर दूसरा क्लैन दूसरा टाइटल लिखेंगे तो आगे जाके बच्चों में प्रॉब्लम होगा, आपस में पहचानने में, भाई बहन है बोल के जानने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वी आर डाइवर्सिफाइंग। हम लोग अभी सब मोबिलिटी ज़्यादा हो गया है, बाहर सब जा रहे हैं, एक बस्ती में रहते नहीं है, इसलिए पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए भाई बहन में गलती भी हो सकता है बोल के हम लोगों ने रेजोल्यूशन लिया कि एबोलिशिंग ऑल सब टाइटल्स दैट वी यूज टू राइट। हम लोगों ने सब तार लिखने के लिए हम लोगों ने रिजॉल्व किया और उस दिन से हम लोग तार लिख रहे हैं। और आई वुड लाइक टू वंस अगेन अंडरलाइन, हम लोग तार में ऐसे सब क्लैंस लोग ही तार बने हैं जो आपस में कभी शादी नहीं हुआ है, आपस में मैट्रिमोनियल रिलेशन कभी इस्टेब्लिश नहीं किया है, ऐसा लोग ही हम लोग तार बना है। लेकिन अभी एक चीज अरुणाचल में देखा जा रहा है कि बहुत सारा क्लैंस है जो कि आपस में कई सदियों से शादी हो रहा था, आपस में मामा भांजा का रिलेशन पूरा इस्टेब्लिश हो गया था, वो सब भी फिर छोड़ के एक क्लैन बना रहे हैं, एक सोसाइटी बना रहे हैं, जिसमें कि मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप ऑलरेडी फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम
जो शादी एक दूसरे को करते थे आजकल वो छोड़ के दोबारा शादी नहीं करना है, हम लोग बाय बाय है बोल के बोल रहे हैं। एक झगड़ा भी चल रहा था सोशल मीडिया में, आप लोगों ने देखा होगा, और दापोरी जो साइड का एक ऐसा भी झगड़ा चल रहा था। तो वी डिस्करेज दैट काइंड ऑफ री एमलगमेशन, जो कि आपस में पहले शादी होता था, आजकल फिर से शादी नहीं करना है बोल के, पहले मतलब अंकल आंटी हो गया था, अभी फिर भाई भैया शुरू हो गया, ये नहीं होने से अच्छा है। तो थर्ड है, हम लोग जो तार में से जो तार का बहन बेटियां जो नॉन ट्राइबल में शादी करते हैं या आउट ऑफ अरुणाचल जो भी नॉन APST है उसमें जो शादी करते हैं, उसको और उनका ऑफस्प्रिंग को लेकर हम लोगों का बहुत स्पष्ट मत है कि जो भी तार लड़की बाहर शादी करता है उनको, जिससे उनका शादी हुआ ब्याह हुआ, उन्हीं का ही सरनेम लेना चाहिए उनको, और उनका बच्चों को भी, उनका ऑफस्प्रिंग्स को भी हम लोग तार टाइटल नहीं लेने देंगे। ये हम लोगों ने पहले रेजोल्यूशन पारित किया। उसका बाद उसको कल का हमारा जो जनरल कॉन्फ्रेंस जनरल बॉडी मीटिंग हुआ उसमें उसको रेटिफाई किया। देन हम लोगों ने कल ये निर्णय लिया कि हम लोग उसको ऐसा बोल के रख देने से नहीं होगा, विल कम्युनिकेट इट इन राइटिंग to all concerned, all administrative officers who are responsible for issuing scheduled tribe certificates. हम लोग आज से उसको कम्युनिकेशन करना शुरू कर रहे हैं। सब DC को, ADCs को, इवन सर्कल ऑफिसर्स में हम लोग ऑफिसेस में हम लोग लेटर लिखेंगे कि कोई भी तार लड़की जिन्होंने बाहर शादी किया, नॉन APST शादी किया, उनको ST सर्टिफिकेट इशू नहीं करना है उनका बच्चों को, ठीक है। और इतना ही नहीं, अभी यहाँ हम लोग आपस में इंटर ट्राइब मैरिज इज ऑलवेज इट इज इनकरेज्ड, लेकिन जैसा हमारा कोई नोक्टे में शादी हुआ या तंगसा में शादी हुआ हमारा तार कोई लड़की, लेकिन उसमें भी नोक्टे तंगसा का जो भी वहाँ का टाइटल को लेना चाहिए उनका बच्चा, उसको नहीं लेके तार कुछ लिखने के लिए कोशिश करते हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्करेज करते हैं। और बाकी सब क्लान ऑर्गेनाइजेशन से भी हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको इनकरेज नहीं करें, क्योंकि सरनेम जो है हम लोग का इधर में आप लोग एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट, हम लोग का इधर में पैटर्नल जो सिस्टम चलता है, पिताजी का ही नाम सरनेम को बच्चों को देना चाहिए। और ये मुझे नहीं लगता है कि कोई पिता अपना बच्चा को माँ का टाइटल में लिखने देने के लिए, एक्सेप्ट 1 or 2 कम्युनिटीज इन आवर कंट्री, सब लोग बाप का ही सरनेम को अपना बच्चा को देना चाहते हैं। लेकिन अरुणाचल में हमारा यहाँ का जो लेडीज लोग, कुछ लोग शादी तो करते हैं बाहर वाले से, लेकिन जिद करते हैं उनका टाइटल ही देना है बच्चों को, जो कि गलत है। एंड वी आर टोटली अगेंस्ट दैट प्रैक्टिस। और देखिए हम लोग का यहाँ में और एक एडॉप्शन का इशू चल रहा है। जो एडॉप्शन का इशू जो इज रिलेटेड विद द ST स्टेटस, बाहर वाला किसी को भी कहीं से भी सपोज अभी हम लोग का एडॉप्शन रूल का हिसाब से, तो उस हिसाब से सपोज वो भी हो जाता है, सिस्टम का हिसाब से प्रोसीजर लैप्स नहीं होके अगर एडॉप्शन हो भी जाता है। लेकिन अगर कोई सपोज नॉन ट्राइबल बच्चा एडॉप्ट हो गया, तो एडॉप्ट करने वाला तो ST है, ट्राइबल है, तो नॉन ट्राइबल जब एडॉप्ट कर लेता है तो उसको उसका ST स्टेटस में इशू आ जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने कल जनरल बॉडी मीटिंग में ये भी पारित किया कि कोई भी तार इंसान, कोई भी तार फैमिली में बाहर का बच्चे को एडॉप्ट नहीं करेंगे, ना ही दूसरा क्लान अरुणाचल का होने से भी, इवन निशी का होने से भी दूसरा क्लान का बच्चे को भी हम लोग एडॉप्ट करने से मना कर रहे हैं तार में। क्योंकि आप लोग जानता है हम लोग का यहाँ पॉपुलेशन कम है, उसका वजह से क्या है, हर फैमिली में कौन सा बच्चा किधर से आया है, माँ का
पेट से पैदा हुआ है ना नहीं हुआ है सब लोग जानता है। उसका वजह से क्या है कि बाद में जाके जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसको उसका दोस्त लोग चिढ़ाने लगता है, उसका दोस्त लोग उसको टीज करने लगता है, तुम तो असली नहीं है, तुम नकली है, ये सब होता है। तब क्या होता है, तो वही बच्चा साइकोलॉजिकली एंड मेंटली ही गेट्स टॉर्चर्ड। तो इससे क्या होता है, हमारा समाज में बैड एलिमेंट्स पैदा हो जाता है। इसी के लिए हम लोग तार ने तो ये शुरू कर दिया। हम चाहते हैं कि बाकी सब क्लैन ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको इनकरेज करें, और इवन वी वुड लाइक टू कॉल अपॉन द अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब्स फोरम ऑल्सो to issue certain guidelines in regard to adoption of child. ये हो गया अपना फोर्थ एजेंडा, फोर्थ पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट जो कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद हम लोगों का दिस फिफ्थ पॉइंट है, वो है कुसु विलेज वर्सेस पान विलेज। और इसको मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि इसको मैं निसी में बात करूँगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये बस्ती वालों का रिलेटेड है। और इस चीज़ को जिनको हिंदी अच्छा मतलब हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छा से कन्वर्सन नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज में, उन लोगों का के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन लोगों के लिए है ये सब्जेक्ट। इसलिए मैं निसी में बात करूंगा, आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। इफ नीड भी हम उसको आपको अलग से बाद में हम हिंदी या इंग्लिश में हम ब्रीफिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको पहले तो निसी में बात करेंगे। अरुणाचल के यशंग को आता si malang changchang nul ge te chingsenge si ngul tar ge bet ma ye ge bet ma si malang changchang ge chingsenge si abalo kam ngul ge jose si yalungo hugu yalunge abalo kam kidi yalung nampam pamin ge pingko ho kidi yalunge doi banye oke kidi yalunge do lai kula kidi utu gako gapi name he dodu है मलंग जगह दो है इमन प्रॉब्लम नहीं है वे जे कम उल तिसे मिंगो सर्कल गे पान नंपम ला ओके सिल संगो सर्कल गे कुसु नंपम पिंको तिसे कोई जा प्रॉब्लम अकु दोपा वो प्रॉब्लम है हवालो कम कुसु नंपम तो सो गए क्यों लंग न्यूबू है ओके पान नंपम तो लोगे तार अला जामर न्यूबू है वो पिंको हो प्रॉब्लम दोपा वो प्रॉब्लम है किदी किदी गाको गापी ना में किलो के दो की सुई बनिए है वे जे कम असली यालोंग जाके तिनी तारीख ओलेंगी बनिए 3 फरवरी 2025 3 फरवरी 2025 वो बंदूक से फायरिंग हुआ जिसमें 3 लोग घायल हो गया था। नी ओम गो मुबु के गुली के अब्जे तो बानिए वो मुबु अब्जे नाम से हवालो कम फर्स्ट है जामर तकंग पान नंपम तो लोग है, सेकेंड है खोली चादा कुसु नंपम गए, थर्ड है खोली तक्यंग कुसु नंपम गए तो ओम सी सम मुबु के गुली अब्जे तो बानिए अब्जे कुए न्यो कुए तो लोग पान ला कुसु बुंगे नंपम पामिंगे पिंको तो लो हो मुबु आम नाम से रितु बानिए ओके मुबु कम हेबे अबो कोयों सु नी ओम सम मुबु अब्जे हो कोयोंगो जामर तकंग नी कुसु नंपम गे हिमी यापा अतांगे नातुंग लाइला कुसु नंपम बे बोला अंगे पको हु बोला अंगे बोसु गे रिंग लीडर है गैंग हो गे लीडर है खोली ताही गे कु खोली ताई सिमुए जामर तकंग नी नातुंग लाई कुला तुसु गे कुसु लापान बुन पिंको तुलो गे नातुंग लाई कुला 2-3 किलोमीटर गो बुल नंपा बे कुसु नंपा बे नातुंग ला बोई कुबानी बोला इला तुलो
nam targang tulo lipe hibanye. Nam targang tulo 2 घंटा गुबे lipe hibanye. 2 घंटा आसपास गुबे lipe hibanye. Hu lipe namam bule kyolang taila muge ajing atange lipe hibanye. Hu lipe namam pasu buwe tau gina pasu hibanye. Sil sango circle tulo ge pia yako tau gina pasu hibanye. Hengul ge sil sango la mingyo ge administrator है सर्कल ऑफिसर सिल संगो आरो मिंग्यो के ESC इंचार्ज है ऑर्डर जितुला नो तुलो नी तलम ग्यामर तकंग नी ते लीपे पाओ दो तलम मिंगमू जियो के तलम पासो जिताक हला इला बिंगरे नी से ताओ गिना पासो इबान्या पासो कोयोंग बे ओ पुलिस से चालिंग लाइला ओके नी ग्यामर तकंग नी तुलो गे बोई कुबान्या Sagali police station ba hugu gube bopane name si kholi tai okay kholi takyang bulge binga me bulam mubu ap kube si jamar takang ko khala whereas ये ध्यान देने वाला बात यहाँ है कि जामर तकंग को तो वो लोग पकड़ के लेके गया और उन लोग उसको लेके गया और ये खोली का घर में उसको बांध के रखा था। जब उसको बांध के रखा तो तकंग का हाथ में तो बंदूक था ही नहीं और उसमें तकंग अकेला था। तकंग का साथ जितना आदमी था 1-2 आदमी था वो लोग सब चला गया था। तकंग अकेला था और तकंग को पकड़ के वो लोग बांध के रखा है और बोलता है कि ये तकंग ने हमको मारा है। तो इसीलिए ये हम लोग को देखना है कि ये गोली किसने चलाया, ये फायरिंग किसने किया यहाँ में इसलिए हम लोगों ने 2 कमिटी बनाया था, तार वेलफेयर सोसाइटी एंड तारा अब मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया था। एक्चुअली फायरिंग किसने किया ये पता करने के लिए। तो हम लोगों को अभी पता चला है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट का थ्रू से हम लोगों को पता चला है कि फायरिंग करने वाला खोली ततंग है। खोली ततंग ने फायरिंग किया और इसको खोली चादा को भी फायरिंग करने का ऊपर भी फायरिंग करने वाला खोली ततंग है। खोली तक्यंग का ऊपर भी फायरिंग करने वाला खोली ततंग है और जामर तकंग को भी फायरिंग करने वाला खोली ततंग ही है। और वो जिस बंदूक से फायरिंग किया था खोली ततंग ने, आज तक हमारा सगाली पुलिस निकम्मा पुलिस लोग आज तक उसको पकड़ नहीं पाया। ना वो बंदूक सीज कर पाया, ना वो जो फायरिंग किया उसको अभी तक अरेस्ट किया, कुछ नहीं किया। अभी जिनका ऊपर में फायरिंग हुआ पान बस्ती का आदमी लोग का ऊपर में जो फायरिंग किया उसमें अभी 6 आदमी जो अभी भी जेल में है, जोलंग जेल में है। एंड उसमें से 2 आदमी तो 3 फरवरी 2025 से है। इट हैज बीन अभी आप देखिए 3 महीना आधा से भी ज्यादा चला गया। तो अभी भी जोलंग जेल में वो लोग बंद है। तो इसीलिए हम लोगों ने जब हमारा तार वेलफेयर सोसाइटी का संज्ञान में इस मसला को दिया तब हमने सोचा कि तारा आप मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी, वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। उन लोग का मेंबर ने अगर गलती किया है शायद वो लोग समझा बुझाने में वो लोग सफल होगा और उन लोगों का मेंबर्स को झूठ बोलने नहीं देगा। ऐसा सोच के हम लोग लाल तारा आप मल्टीपर्पज सोसाइटी को हम लोग अप्रोच किया था। लेकिन उन लोगों ने भी फैक्ट फाइंडिंग कमिटी, अभी डेट याद रखिए, वी रोट ए लेटर टू तारा आप मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी ऑन 22 मार्च को हम लोगों ने लेटर लिखा उन लोगों को
तारा आप मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट से सेक्रेटरी से हम लोगों ने मिला और उनको अप्राइज किया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को दोनों सोसाइटी को मिलके इसको सॉल्व कर देना है बोल के हम लोगों ने बोला, एंड दे एग्रीड। तो एग्री करने का बाद में लेकिन क्या हो गया, दे स्टार्टेड एडॉप्टिंग डिले टैक्टिक्स। डिले टैक्टिक्स क्यों हुआ, डिले टैक्टिक्स कैसा हुआ बोलने से, देखिए 22 और 23 को तारा आप मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को तार वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने मिला और उन लोगों से सलाह मशवरा किया। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन लोगों ने प्रपोज किया था कि 2 दिन में हम लोग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना देंगे, लेकिन उसका हिसाब से 24 को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन जाना था और वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का बाद वो लोग जाना था कुसु और पान में। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने में ये तारा आप मल्टीपर्पज़ सोसाइटी ने 15 दिन का लगभग टाइम लगा दिया। 15 दिन का इस बीच में 15 दिन जब टाइम लगा दिया, जब डिले टैक्टिक्स एडॉप्ट करके, तो क्या हो गया, तार का 2 आदमी और ग्यामर का 2 आदमी और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो कुल मिला के अभी तार का 3 आदमी और ग्यामर का 3 आदमी अभी जोलंग जेल में है। ठीक है, अभी जोलंग जेल में है। तो अगर ये लाल तारा आप मल्टीपर्पज़ वेलफेयर सोसाइटी डिले टैक्टिक्स एडॉप्ट नहीं करता, तो हम लोग पुलिस प्रशासन को या एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग दोनों मिलके अगर हम लोग सोसाइटी इस चीज़ को टेकअप कर रहे हैं बोल के अगर हम लोग बताते, तो शायद ये 4 आदमी और जेल नहीं घुसता। तो उसका बाद अल्टीमेटली 8 अप्रैल 2025 में लाल तारा मल्टीपर्पज़ सोसाइटी ने भी 3 आदमी का 3 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया। तार वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से भी 3 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया। दोनों मिलके, ये दोनों कमेटी मिलके जॉइंटली पान विजिट किया, कुसु विजिट किया और उस केस में जितना रिलेटेड आदमी से बात किया और हम लोगों का सामने फैक्ट को लेके आया है। और हमारा सामने जो फैक्ट आया है वो ऐसा है कि जो फायरिंग करने वाला आदमी है वो खोली ततंग ही है, और ये जिस बंदूक से फायरिंग हुआ है वो बंदूक ये खोली अकिन, और ऐसा बंदूक पूरा मिंग्यो सिलसंगो सर्कल में ऐसा बंदूक शायद 2 ही आदमी का पास है, बाकी तो पता नहीं, लेकिन 2 कंफर्म आदमी का पास है। एक है खोली अकिन का पास है, दूसरा है खोली तालुम का पास है। तो इसीलिए ये बंदूक अभी बोलता है कि ये लोग का पास नहीं है। ये बहुत लोग बोला नहीं है, लेकिन उसी में से बस्ती का 2 आदमी तो 100% कंफर्म किया है कि खोली अकिन और खोली तालुम का पास ये बंदूक है, और हम लोगों ने खुद भी उसको यूज किया है बोल के ये वीडियो रिकॉर्डिंग में पूरा स्टेटमेंट है। ये कुसु बस्ती का ही आदमी का स्टेटमेंट है। तो इसलिए हम लोगों का ये मानना है कि जो सगाली का पुलिस है वो निकम्मा पुलिस है। सगाली का जो ओसी है, शी इज गुड फॉर नथिंग, कुछ काम आता नहीं है, कुछ काम करता नहीं है। इसीलिए हम लोगों का पुलिस प्रशासन से हम लोग अभी हायर अथॉरिटी को अप्रोच करेंगे कि असली जो कल्प्रिट है दे आर एट लार्ज, वो आराम से घूम रहे बाहर में। जिसका ऊपर गोली चलाया गया, जिसको किडनैप करके बांध के 7-8 घंटा रखा गया कैप्टिविटी में, उसको अरेस्ट करता है, उसको बोलता है कि तुमने फायरिंग किया। जिस आदमी को वो लोग बांध के रखा है और बोलता है कि इस आदमी ने फायरिंग किया, लेकिन कौन सा बंदूक से फायरिंग किया, इसका पास तो बंदूक था ही नहीं।
आप लोग सब सोच के देखिए, आदमी को पकड़ लिया तो वो आदमी जिसको पकड़ा है उसका हाथ में जो बंदूक था वो कैसा उड़ के भाग सकता है? आप लोग सब उसको सोच के देखिए। तो इसीलिए हम लोग का पास रिपोर्ट आया था 25, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का ना रिपोर्ट हम लोग का पास 25 अक्टूबर को हम लोग 25 अप्रैल को हम लोग का पास आया था। तो उसको हम लोग लेकर फिर तारू वेलफेयर सोसाइटी ने उन लोग का रिपोर्ट को स्टडी किया। स्टडी करने का बाद में लाल तारा आप मल्टीपर्पज सोसाइटी को हम लोग 27 को लेटर लिखा कि ये मैटर को आप लोग और हम लोग तारू वेलफेयर सोसाइटी दोनों मिलके झगड़ा को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए दोनों मिलके हम लोगों को इसको सॉल्यूशन कर देना है। ये लेटर तारू वेलफेयर सोसाइटी ने टर्म्स को लिखा, लेकिन टर्म्स उस दिन से, जिस दिन रिपोर्ट आया उस दिन से टर्म्स गायब हो गया। they have chosen to maintain stoic silence, कंप्लीटली म्यूट हो गया, कोई आवाज नहीं निकल रहा है, सब गायब हो गया, ऐसा है। तो इसीलिए हम लोगों का तारू वेलफेयर सोसाइटी का तो इंटेंशन यह है कि वी वांट पीसफुल, एमिकेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन उसके लिए देयर हैज टू बी सिंसियरिटी फ्रॉम all stakeholders। हम लोग तारू वेलफेयर सोसाइटी वी आर वेरी सिंसियर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, लेकिन तारा आप मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी दे फर्स्ट ऑफ ऑल adopted delay tactics in constituting the fact finding committee. Now, after the receipt of the fact finding committee report, they have chosen to maintain stoic silence, which is not good for anybody, not good for themselves, nor good for anybody. तो इसीलिए अभी भी हमारा तारू वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से तारा आप मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी और हीग्या वेलफेयर सोसाइटी और भी सब क्लाइंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से हमारा अपील रहेगा कि आप लोग इस इशू से मत भागिए, इस इशू में आप लोग सामने आइए। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा तारू वेलफेयर सोसाइटी का किसी मेंबर ने ये क्राइम कमिट किया है, यू टेल अस, आप बोलिए आपका वजह से ये हो रहा है, आपका मेंबर ने ये किया, आप बताइए। तो इफ वी आर कन्विंस्ड कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए, एज पर एज सोसाइटी इज कंसर्न, आई एम लीडर ऑफ तारू वेलफेयर सोसाइटी। सोसाइटी का मैटर में हम कभी भी एक लफ्ज भी हम झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन हम बाकी क्लाइंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का लीडर से भी ये उम्मीद करते हैं कि कोई उसमें झूठ नहीं बोलना है। हाँ, कोई बच्चा, कोई मेंबर गलती करने का बात हो तो झूठ बोल सकता है, लेकिन वी शुड ऑलवेज अटेम्प्ट टू एक्सट्रैक्ट द ट्रूथ so that truth becomes the basis for any kind of solution. If the solutions are made on the truthful facts, then only long-lasting, amicable solutions are possible. इसलिए हम तारा आप मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी का लीडरशिप, आप लोगों का सिंसियरिटी का ऊपर वी आर क्वेश्चनिंग। You are not at all sincere to solve the issue. इसीलिए आप लोगों ने हमें कंपेल किया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इश्यू को उठाने के लिए। उसका बाद हम लोग एज विक्टिम, क्योंकि हमारा तार का 3 आदमी, ग्यामर का 3 आदमी जो कि इनोसेंट है, वो लोग जेल का हवा खा रहा है।
अभी सोच के देखिए, इट्स बिन मोर देन 3 months जेल का हवा खा रहा है। कल्प्रिट यहां खुलेआम घूम रहा है और जो इनोसेंट है वो जेल का हवा खा रहा है। यह क्या पुलिस का ये काम है? हम अरुणाचल पुलिस से हम ये पूछते हैं, क्या इनोसेंट को जेल में रखना और ऑफेंडर्स को, क्रिमिनल्स को खुलेआम घूमने देना, ये पुलिस का काम है क्या? अगर ये पुलिस का काम नहीं है तो अभी आप लोग जो सगाली पीएस में जितना भी ऑफिसर्स है, दे शुड बी सस्पेंडेड एट वंस। एंड हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये केस उन लोगों का, वो जो निकम्मा ऑफिसर लोग का हाथ में दोबारा ना जाए। हम लोग दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसका पास हम लोग जाना चाहेंगे। एंड हम लोग का होम डिपार्टमेंट का अथॉरिटी से भी हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे कि appropriate actions should be taken against those erring सगाली पुलिस ऑफिसर्स। सगाली पुलिस स्टेशन में जो भी ऑफिसर्स है, जो भी गलती कर रहा है, जो भी ट्रूथ को अनअर्थ करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, सच्चाई को छुपा के जो इनोसेंट को पनिश कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर में अप्रोप्रिएट एक्शन होम डिपार्टमेंट से लेने के लिए हम लोग ये गुजारिश करेंगे। ये इशू तो क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम लोग उसका ऊपर में नहीं जाएंगे। आप काफ़ी चीज़ बोल चुका है और क्योंकि हम लोग हेरेंटल मालूम नहीं होकर कि उसका ऊपर में, क्योंकि फायरिंग इंसिडेंट के बारे में हम लोगों को भी पता नहीं है, तो अभी हम लोग उसको बात करके तो हम नहीं पूछेंगे क्योंकि डोंट हैव क्लियर कट इन्फॉर्मेशन। और आपने जैसे बता दिया कि काफ़ी लोग उसमें जेल में सजा काट रहा है, गलती नहीं हो सकती। अब वो पुलिस का काम है, वकील लोग आप लोग लगाए होंगे, शायद आप लोगों का तरफ से भी लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स ऑफ एक्शन, है कि नहीं? कानून अपना देखेगा कि क्या है, सजा क्यों नहीं हुआ, ऐसे हुआ, पुलिस क्यों नहीं कर रहा है। तो पुलिस के खिलाफ में आप लोगों ने कुछ मेमोरेंडम सबमिट किया है? आपने काफी चीज बोल दिया, निकम्मा पुलिस बोल दिया, अभी तक कंप्लेन वगैरह कुछ लॉन्च किया था? अभी तक हम लोग पुलिस के अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं किया, अभी तक नहीं किया, क्योंकि वी वर वेटिंग फॉर रेस्पॉन्स फ्रॉम तारा आप मल्टीपर्पज सोसाइटी। जब हम लोग उन लोगों को 2 मई का हम लोग लास्ट डेडलाइन दिया था, हम लोग का आप लोग का बीच में जितना जल्दी हो सकता है 2 मई से पहले बात करने से ठीक है, ऐसा हम लोगों ने लेटर लिखा था 27 अप्रैल को। उसके बाद उन लोगों का वहां से जब जवाब नहीं आया, देन वी वेटेड फॉर अनदर 15 days। तो उसका बाद yesterday we had जनरल बॉडी मीटिंग, और जनरल बॉडी मीटिंग में ये डिसीजन हुआ कि वी शुड गो नाउ ऑल आउट ऑन आवर ओन। हरी जी, आपने बताया रिसेंटली कि आपने कल ही अपना 7th जनरल कॉन्फ्रेंस भी कराया है और उसमें वो एसटी वाला इशू जो आपने अभी छेड़ा है, तो अभी अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन भी इस मामले में काफ़ी एक्टिव है, तो क्या आपने उनके साथ कोलैबोरेट करके ऐसा कुछ, उनके पास वो तो जैसे कि बोलते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, उनके पास बहुत सारे प्रूफ्स है, क्या आपने उनके साथ कोलैबोरेशन करके कुछ सोल्यूशन इसके लिए ट्राई किया है? नहीं, देखिए अभी तक तो हम लोगों का किसी से कोई कोलैबोरेशन नहीं है। हम लोग तार मेंबर्स का जो भी हमारा अभी स्टेटमेंट है, ये तार मेंबर्स का, तार वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर्स का ओपिनियन है। एक दूसरा, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हम ये मानते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारा ही जैसा ही क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल में, स्पेशली निसीस में बहुत सारा है, अपना अपना क्लैन का ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 99% ऑफ देम आर सिंसियर अबाउट प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिजिनियस पीपल, और अपना क्लैन को भी लेकर। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अभी तक किसी का साथ हमारा कोलैबोरेशन नहीं है, बट वी वांट दैट ऑल क्लैन ऑर्गेनाइजेशंस शुड कम टुगेदर ऑन दिस इशू एंड टेक ए कॉग्निटिव जो भी स्टेप, सही स्टेप लेना चाहिए, हम ये समझते हैं। ये आज आपका जो मेन आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मांगा गया था,
इससे थोड़ा लगता है कि वो इशू आप जो गन फायरिंग वाला इशू को यहाँ इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आपका जो मेन ये था कि स्कूल एडॉप्शन सोसाइटी वो आप लेफ्ट आउट साइड ओके ओके ओके, हाँ तो वो आपको इंक्लूड नहीं किया है, बट लेकिन आप उसके ज़्यादा फोकस जा रहा है कि फायरिंग इशू में जो अगर आप वो पहले हम लोग को बता देता तो हम लोग भी थोड़ा होमवर्क कर लेता था। अभी इसको फिर फायरिंग इशू में ये नहीं है, हम लोग का पास आइडेंटिटी कुछ मालूम नहीं है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि आपका स्कूल एडॉप्शन जो हाँ वो point ओके। होता है, हाँ, इसको highlight स्कूल एडॉप्शन में ऐसा है जो अभी एक पत्रकार दोस्त ने बोला कल 7 कॉन्फ्रेंस हुआ, ऐसा नहीं, कल 7 कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। टार वेलफेयर सोसाइटी का 7 कॉन्फ्रेंस 9 to 11 जनवरी 2025 को हिया में हुआ था, जो कि कुरुंकुमे में है। तो कल हमारा जनरल बॉडी मीटिंग हुआ था। तो अभी जहाँ तक स्कूल एडॉप्शन का बात है, स्कूल एडॉप्शन रेजोल्यूशन वाज आल्सो टेकन एट 7th जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन ऑफ टार वेलफेयर सोसाइटी एट हिया इटसेल्फ। तो उसमें ये एडॉप्शन ये रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया था कि टार वेलफेयर शुड विल अडॉप्ट ए स्कूल इन टार डोमिनेटेड एरिया whichever is बेस्ट पॉसिबल। तो उसको हम लोगों ने कल हम लोगों ने उसको फिर टेबल किया। हम लोगों ने जो भी रिसर्च करना था रिसर्च कर लिया, एक्सपर्ट कमेटी बनाया था। एक्सपर्ट कमेटी ने स्कूल को इंस्पेक्ट किया। स्कूल्स को इंस्पेक्ट करने का बाद में हम लोगों को इन लोगों का रिकमेंडेशन आया कि संगलुम को रेसिडेंशियल स्कूल लोकेटेड एट यंगटे सर्कल हेडक्वार्टर करादादी डिस्ट्रिक्ट, उसको एडॉप्ट करना है बोल के रिकमेंडेशन आया। और उसी रिकमेंडेशन कल हम लोगों ने जनरल बॉडी मीटिंग में टेबल किया एंड द जनरल बॉडी मीटिंग रेटिफाइड द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी। तो अभी हम लोग संगलुम को रेसिडेंशियल स्कूल को टार वेलफेयर सोसाइटी एडॉप्ट करेंगे। लेकिन एडॉप्शन कैसा होगा फिर दैट इज सब्जेक्ट टू जो गवर्नमेंट का साथ हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होगा उसका ऊपर होगा। नाउ विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द गवर्नमेंट। कल क्योंकि फाइनल डिसीजन जनरल बॉडी से हमको एंडोर्समेंट मिल गया कि हाँ संगलुम को एडॉप्ट कीजिए बोल के हम लोगों को डिसीजन मिल गया। तो अभी हम लोग संगलुम को कैसा एडॉप्ट करेंगे, कब हम लोगों का एकेडमिक वहाँ हम लोग का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहेगा, नाउ विल कम्युनिकेट विद द गवर्नमेंट एंड विल टेक नेसेसरी स्टेप्स। आपका ये तो सोसाइटी का गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन से गवर्नमेंट से अभी तक कोई वो नहीं मिला ना, अभी तक अप्रोच भी करते नहीं, क्योंकि ये हम लोग कल ही फाइनल हुआ है कि कौन सा स्कूल को एडॉप्ट करेंगे, कल ही फाइनल हुआ है। तो अभी हम लोग आज से हम लोग गवर्नमेंट का साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर रहे हैं। इनकेस उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इसको ऑब्जेक्शन करता है या तो कुछ आप लोग का जैसे कि आप लोग को मतलब आप लोग उस गवर्नमेंट लेवल तक आप लोग का जो प्रपोज है गवर्नमेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं लगेगा तब क्या करेंगे आप? देखिए उसको हम लोगों ने NES का लाइन में हम लोग जाने के लिए सोचा है, बिकॉज NES हैज एडॉप्टेड ऑलमोस्ट 7 to 8 schools in DC dominated districts. तो NES is also an NGO like us. तो उन लोगों को हम लोग क्या है, स्कूल एडॉप्ट करने से हम लोगों का फायदा क्या है, रिसोर्सेस वाइज विल बी इन्वेस्टिंग ओनली, है कि नहीं। तो इसमें शायद गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्शन होता तो NES को ऑब्जेक्ट करता कि आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। इन दैट केस वी वुड नॉट हैव टेकन अप द इश्यू। अच्छा इनिशिएटिव एडेप्टेशन, स्कूल एडेप्टेशन का आप लोगों ने सोचा है, करना भी चाहिए समाज को आगे बढ़ के आने का। लेकिन ये जो कल जो आपने एक डिस्कशन किया है चाइल्ड एडेप्टेशन का बारे में, देखिए समाज में अलग अलग किस्म का लोग रहते हैं, बहुत लोगों का इश्यूज नहीं होता है, बच्चा डिलीवरी नहीं होता है। हम किसी कोई सोसाइटी, कोई कम्युनिटी, कोई ट्राइब्स को नाम नहीं लेकर के हम सीधा आपसे जानना चाहते हैं, आप लोगों ने वो परिवार के लिए नहीं सोचा जिसका बाल बच्चा नहीं होगा, वो यदि किसी को अडॉप्ट करना चाहता है, वो भी अपना चाहता है कि मेरा नाम लेके मेरा बच्चा पूर्वज ले जाए, आप उसका खिलाफ में आप डिसीजन लेने का कोशिश किया, ऐसा क्यों किया है? देखिए हम लोग उसका खिलाफ में डिसीजन लेने के लिए कोशिश नहीं किया है सबसे पहले, क्योंकि
एडॉप्शन में क्या प्रॉब्लम फिर आता है? हम लोगों को यहाँ में एक्चुअली 100% ट्राइबल सोसाइटी है, ये एक तो है, उसका वजह से देखिए हारिस साहब, हम आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, हम आपका सेंसिटिविटी को समझने बताने के लिए कोशिश कर रहा है कि ऐसा भी परिवार है, हस्बैंड वाइफ है, जिसका बच्चा नहीं होता है, नहीं। टेक्निकली नहीं होता I'm coming to है, उसके that. लिए आपने कुछ सोचा है कि नहीं? आप सीधा सीधी बोलते हैं कि एडप्टेशन नहीं करने देगा, नहीं। आप कैसे करके इसे फरमान सुना रहा है? नहीं। क्या गलत नहीं है क्या? आपका सोच गलत नहीं है क्या? आप उसके लिए भी तो कुछ सोचिए ना, जिसका उसके लिए हमने सोचा है, वो तो आपको हम बताएंगे अभी, आप सुनिए तो। उसके लिए हम सोचे हैं, ठीक है। एडॉप्शन में प्रॉब्लम क्या है? सपोज कोई नॉन ट्राइबल बच्चा हमारा परिवार में आ जाता है, सबसे पहले ठीक है एडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज कौन होता है? वही बच्चा होता है जिसको एडॉप्ट किया गया, क्योंकि यहां में it is you know well versed with everybody, all of you know it very well कि हम लोगों का थोड़ा चेहरा का लेखा जोखा थोड़ा अलग है, देखने में थोड़ा अलग होता है। तो हमारा इधर में हमारे बीच में सपोज कोई मेरा जैसा नहीं दिखने वाला, अजीब सा दिखने वाला कोई बच्चा हमारा बीच में जब आ जाता है, तो उसको हर कोई पूछता है ये बच्चा किसका है, ये बच्चा कहाँ से आया है, कैसा आया है। तो उस सवाल को, और वो इंसान भी उस बच्चा को टॉर्चर करने के लिए तो नहीं बोलता है, लेकिन नेचुरली दैट क्वेश्चन कम्स। तो उसमें क्या होता है? टॉर्चर कौन होता है? एक्चुअली वो बच्चा ही होता है, और उसको जो एडॉप्ट किया वो लोग मेंटली टॉर्चर्ड हो जाते हैं। तो इससे आगे जाके क्या होता है? हम कई बच्चों को ऐसा देखे हैं यहाँ में, बहुत सारे करोड़पति लोग, सबसे अमीर इंसान लोग यहाँ में अरुणाचल में एडॉप्ट किए हैं, ओनली वन सन, बट दैट हैज ऑल्सो फेल्ड। वो बच्चा अपना, वो शायद कहीं भी होता तो जितना जिंदगी उनको भगवान ने दिया था उतना भी नहीं जिया। ऐसा बहुत सारा केसेस है, यू शुड बी अवेयर ऑफ, यू माइट बी अवेयर ऑफ दैट। तो हम नहीं चाहते कि हमारा परिवार में ऐसा हो, और हम यही और आप लोग ये भी जानते हैं कि सपोज हम लोग तार है, तो पलना क्लान से कोई बच्चा हम लोग, मतलब अपना ही निशी से भी होने से, पलना क्लान से हम एक बच्चा को एडॉप्ट कर लिया, बीइंग वेरी स्पार्स इन पॉपुलेशन, ये भी सबको पता रहता है कि ये तो उस क्लैन का बच्चा को लेके पाल रहा है। फिर बाद में यही इशू आता है कि तुम असली तार है क्या, तुम नकली तार है, ये वो इशू आ जाता है। तो सेम जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बच्चा फेस करता है। तो उस हिसाब से हम लोग का इधर में एक्चुअली बोलने से एज ऑफ टुडे एडॉप्शन अभी हम लोग का यहाँ में सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुआ, आगे भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों का बाहर में क्या है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, पड़ोस से कोई मतलब ही नहीं है। हारिस साहब, वो परिवार के लिए आपने क्या सोचा? वो परिवार के लिए हम लोगों ने, हाँ ये मेन आंसर ये है, वो परिवार के लिए हम लोगों ने ऐसा सॉल्यूशन निकला है कि अगर एडॉप्ट करना ही है तो हम लोग तो नॉर्मली ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, है कि नहीं, 4, 5, 10 बच्चा पैदा करते हैं। तो अपना ही बाय तार फैमिली में से ही किसी बच्चा को अगर कोई एडॉप्ट करता है तो दैट इज इनकरेज, दैट विल बी वेलकम्ड। लेकिन दूसरा क्लान का थोड़ा मुश्किल है, और नॉन ट्राइबल तो और भी मुश्किल है। सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है।